हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। पार्ट नंबर 25 से पार्ट नंबर 24 तक के आपको इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 501 है। 501 से लेकर के 500 जो कि यहाँ पास है 20 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो पर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ योजना आयोग के पदेन सभापति कौन होते हैं? देखिए, पदेन सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सहकारी जो कि यहाँ पर वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया है? तो देखिए, भारत सरकार ही कैबिनेट मंत्री के समान के रूप में दिया गया है। तो देखिए, इसी के साथ यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा जो कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं थे अर्थात। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम नहीं है? देखिए, नीति आयोग के विषय में एक सही क्रम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका एक ऑप्शन सही है अर्थात जो कि नहीं है, और 3 ऑप्शन जो कि आपके सही है। तो इसमें जो हमारे पास एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, तो ये हमारे पास गलत है। अर्थात जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो हर साल 5 साल बाद आपका चुनाव करके आते हैं। अर्थात ये जो कि हमारे पास है नीति आयोग के जो हमारे पास है अध्यक्ष होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो देखिए, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संविदोत्तर संस्था है? तो देखिए, संविदोत्तर जो कि हमारे पास संस्था कौन सी है? तो नीति आयोग है, और देखिए योजना आयोग भी है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो कि यहाँ पास सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? देखिए, सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है राष्ट्रीय जो कि विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पास है 510 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, 510 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं, तो किसके सदस्य होते हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अर्थात प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अर्थात देखिए, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होते हैं, इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं, ये सारे जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, केवल प्रधानमंत्री को छोड़कर। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम जो कि अनुमोदन होता है, तो किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन होता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ पंचवर्षीय योजनाओं के जो कि यहाँ पास है मसौदे का अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो देखिए, अर्थात पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि हमारे पास है का मुख्य संबंध क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है जो कि यहाँ पास है किसको लेकर के होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं।
हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत की जो कि मेरे पास है पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, तो किसको लेकर के अनुमोदित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के जो कि हमारे पास है राज्यपाल नहीं होते, और साथ ही देखिए यहाँ पर साथ ही प्रधानमंत्री जो कि हमारे पास है राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कि हमारे पास है सदस्य नहीं होते। कौन? प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल नहीं होते। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना, जो कि हमारे पास राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो वित्त आयोग क्या है? तो देखिए, वित्त आयोग जो कि हमारे पास एक पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग क्या है? तो एक पंचवर्षीय निकाय है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 280 का वर्णित वित्त आयोग का जो निर्माण करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।